प्राइम मिनिस्टर जो कहेंगे वो हो जाएगा, इस बात की क्या गारंटी है? भाई गारंटी, लेकिन इस बार प्राइम मिनिस्टर की गारंटी, इस बार जनता की गारंटी चलेगी। जनता गारंटी दे रही है कि महंगाई पे वोट करेंगे, बेरोजगारी पे वोट करेंगे, आपके नेशनल जो सिलेबस है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद उस पर वोट नहीं करेंगे। अगर ये हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाए तो ये जन्नत बन जाए, स्वर्ग बन जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना आंदोलन यूट्यूब चैनल। ये इलाहाबाद है और इलाहाबाद में 2 लोकसभा की सीट है, इलाहाबाद और फूलपुर। आज हम लोग इलाहाबाद के चौक इलाके में हैं। आप जो तस्वीर देख रहे हैं, जो भी इलाहाबाद से परिचित होगा वो जान रहा होगा, ये तस्वीर घंटा घर छुन्नन गुरु की प्रतिमा के पास इलाहाबाद की है। और इस तस्वीर में साफ साफ दिखेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है राजनीतिक हालात और क्या सोच रहे हैं लोग। आइए सुनते हैं। इस समय राष्ट्रीय स्तर पर जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी का मुद्दा है। जिस तरह से सरकार ने कुछ नीतियाँ बनाई, पूरे देश का जो कामगार वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उसका जो रीढ़ तोड़ दिया सरकार ने पूरी तरह से। युवाओं में भयंकर बेरोजगारी है, शिक्षा महंगी हो गई है, सारे सामान महंगे हो गए हैं, तो एक भयंकर गुस्सा है लोगों में। तो लोग इस बार बेरोजगारी पे, महंगाई पे वोट करने वाले हैं। भाई प्राइम मिनिस्टर तो कह रहे हैं तो हमने गारंटी दी, अब तो गारंटी दे के आए हैं वो, फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? अब तो वो गारंटी दे रहे हैं आपको। हमने गारंटी दी है, लेकिन इस बार प्राइम मिनिस्टर की गारंटी, इस बार जनता की गारंटी चलेगी। जनता गारंटी दे रही है कि महंगाई पे वोट करेंगे, बेरोजगारी पे वोट करेंगे, आपके नेशनल जो सिलेबस है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद उस पर वोट नहीं करेंगे, आप फर्जी मुद्दों पे वोट नहीं करेंगे, हम अपने मुद्दों पे वोट करेंगे। जनता गारंटी दे रही है इस बात, और ये गारंटी लेना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी को। तो आपका मानना है कि प्रधानमंत्री ने जो गारंटी की बात कही है वो जनता तय करेगी गारंटी, प्रधानमंत्री को तय नहीं करना है? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार जनता तय करेगी। प्रधानमंत्री ये गारंटी करें कि झोला उठा के जाएंगे नहीं। अच्छा, ये गारंटी करें, बस जनता गारंटी करेगी। प्रधानमंत्री तो 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं कि देश को ले जाके दूसरी अर्थव्यवस्था में ले जाना चाहते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री की जो ट्रिलियन इकोनॉमी है, जो ख्वाब दिखा रहे हैं, वो खजूर जैसी। आप दिखा नहीं रहे, उनके फाइनेंस मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि आप 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, वो तो दूसरी अर्थव्यवस्था पे सरकार देश को ले जाना चाहते हैं और उस पर गारंटी दे रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर तो ये भी कहती है ना, जब महंगाई पे जनता कहती है प्याज महंगी है, लहसुन महंगा, तो बोलती है हम खाते ही नहीं हैं, वो तो ये भी कहती है। लेकिन वो जो इकोनॉमी खजूर बना रहे हैं वो सिर्फ चंद पूंजीपतियों का फायदा, और उसमें जनता का फायदा नहीं। इसलिए वो जो खजूर वाली इकोनॉमी खड़ी कर रहे हैं, ठीक है, वो नहीं चलेगी। जनता को चाहिए कि जो इकोनॉमी क्षैतिज रूप से काम करे, सबको बराबर देखे, जनता पर टैक्स कम हो, अमीरों पर टैक्स ज़्यादा हो, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब आपका मानना है कि सरकार को जो है सबका साथ सबका विकास, तो ये तो चिल्ला रही है वो 15 साल से, इसका 15 साल होने जा रहा है सरकार। भाई हमेशा उन्होंने कहा कि हमने सबका साथ और सबका विकास के माध्यम से हम प्रधानमंत्री बने होंगे। देखिए, साथ तो उनको सबका मिलता है, लेकिन उन्होंने विकास सिर्फ पूंजीपतियों का किया। अडानी अंबानी का, टाटा बिरला का विकास किया, उनसे चंदा लिया, उनको धंधा दिया। देश की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, देश की जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, रेलवे, एयरपोर्ट, सब उनको बेच दिया। पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनको बेच दिया। भाई सरकारी लोग काम नहीं करना चाहते, इसलिए सरकार को मजबूरन बेचना पड़ा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो ये तो कहते हैं कि साहब सरकारी लोग काम नहीं करते, इसलिए हमको उसको प्राइवेटाइजेशन करने का मतलब यही था कि साहब इसको बेच दिया जाए। नहीं, प्राइवेटाइजेशन का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि नहीं, सरकारी लोग काम नहीं। भाई एनडीए के प्राइम मिनिस्टर ये बात करें, साहब प्राइवेटाइजेशन इसे करना पड़ेगा, वहाँ कोई काम ही नहीं कर रहा है, इसलिए उसको प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा। जो युवा पढ़े लिखे हैं, उनमें भयंकर बेरोजगारी है, वो तो कह रहे हैं ना कि हमको काम दीजिए, आप हमको काम दीजिए। वो लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन सरकार की जो नीतियाँ हैं वो प्रो कॉर्पोरेट नीतियाँ हैं, वो पूंजीपतियों से हट नीतियाँ हैं, तो उसके लिए उनको प्राइवेटाइजेशन करना ही पड़ेगा। मतलब आपका मानना है कि 50,000 करोड़ रुपया जो एनपीए माफ़ किया गया है अडानी अंबानी का, ये किसका पैसा है? ये जरा बताइए भाई साहब, जरा हमारे नॉलेज में। इन्होंने एनपीए माफ़ किया है, वो जनता का ही पैसा है। जनता का पैसा है, सबको पैसा है। जो सरकारी सेक्टर के बैंक हैं जी, उनसे उन लोगों ने लोन लिया, तो वो बैंक जनता के पैसे से चल रहे हैं ना। तो ये बात, जब लोन माफ़ करते हैं तो जनता का ही नुकसान होता है। अच्छा, उसको जनता ही भरेगी बाद में। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा हुआ है, सारी चीज़ों का दाम बढ़ा हुआ है। मगर आपकी बात तो वो कह रहे हैं कि साहब गारंटी, मोदी की गारंटी रहेगी, तो जब गारंटी है तो फिर आपको देना चाहिए, वोट देना चाहिए आपको। आज तो गारंटी की बात कर रहे हैं, युवा गारंटी दे रहे हैं कि
आपको झोला उठाना होगा 4 जून के बाद और गुजरात में जाना होगा, ये गारंटी है। अरे भाई 370 दिया उन्होंने, वहाँ से सब खत्म किया, सब सारा काम तो किया है साहब उन्होंने। 370 उन्होंने जहाँ खत्म किया वहाँ वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वहाँ से भाग निकले हैं। मणिपुर में 1 साल से नहीं गए हैं। अरे भाई हम तो ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर अभी कल प्रस्तावक 25 लोग वाराणसी में प्रस्तावक थे प्राइम मिनिस्टर के, इतना लोग चाहते हैं। पहले प्राइम मिनिस्टर जब बनारस से लड़े तो 2 प्रस्तावक थे, अब की 25 प्रस्तावक हैं। प्रस्तावक कितने चाहने वाले बढ़े हैं प्राइम मिनिस्टर के? ठीक है, बढ़े हैं, लेकिन वो जनता के मुद्दों पे पूरी तरह से खेल रहे हैं। आपका शुभ नाम वैसे? मेरा नाम सोनू यादव है। सोनू यादव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। अच्छा, तो अखिलेश यादव के आप कोई बहुत ही स्पोक पर्सन मालूम दे रहे हैं हमको। नहीं, हमारा थैंक यू सर। हाँ बाबू, अच्छा, आपका शुभ नाम वैसे? हाँ, विकास शेर है आपका नाम, व्यापारी है साथी। ये बताइए क्या इलेक्शन का माहौल है? अभी तो कोई माहौल समझ नहीं आ रहा है। आपको कैसा लग रहा है, क्या कारोबार और बिजनेस का क्या हाल है? कारोबार तो बहुत खराब है। क्यों? सरकार तो गारंटी देने जा रही है, प्राइम मिनिस्टर को 30 मरतबा गारंटी देने जा रहा है। किस चीज़ की गारंटी देने जा रहे हैं? सारी चीज़ें गारंटी दी जा रही है, आपकी जान की, माल की, कारोबार की, सब कारोबार वगैरह सब 5 ट्रिलियन पहुंच जाएगा। दुनिया की दूसरी बड़ी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था। खाली मुंह से देंगे गारंटी? मोदी से भाई प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर जो कहेंगे वो हो जाएगा, जिस बात की क्या गारंटी है? भाई गारंटी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं सेठ जी। इस बात की गारंटी दे रहे हैं भाई, रोजगार देंगे, रोजगार पर उसमें बढ़ावा होगा, ऑनलाइन बंद करेंगे। वो कह रहे हैं कि अब आपको न किसी महिला को रात के 2 बजे निकले अपने घर सीधा पहुंच जाएगी। तो महिला के घर पहुंच जाने से लोगों का पेट भर जाएगा। अब रात के भाई अब देखिए रोजगार मिलने वाला है आपको। क्या रोजगार मिले? जो रोजगार है वही खत्म हो रहा है। तो रोजगार कहाँ खत्म हुआ? आप तो बैठे हैं दुकान के ऊपर। दुकान पे बैठे, जब कस्टमर नहीं होगा दुकान पे क्या होगी? अब ऑनलाइन सब बिकेगा, हाँ। तो यहाँ ऑफलाइन लेने कौन आएगा? तो आपका मानना है कि ऑनलाइन से क्या आपके व्यापार में नुकसान पहुंचा है? ऑनलाइन ने पूरा बिजनेस को खत्म कर दिया है। तो फिर ये 5 ट्रिलियन तो ऑनलाइन ही करने जा रहे हैं। तो ये ऑनलाइन कर देंगे, दुकानदार और बेरोजगार हो जाएंगे। नहीं, वो तो कह रहे हैं रात की मार्केट हम जा रहे हैं, नाइट मार्केट लगाने जा रहे हैं। तो नाइट मार्केट में क्या रात को भूत प्रेत खरीदने आएंगे? नहीं, पहले दिन भर आप काम करेंगे, रात में आपका बेटा काम करेगा 24 घंटा जी, बड़ा पैसा आएगा और ये घर में आराम से सोएंगे। अरे भाई जो जनता के लिए मरेगा, रातों दिन काम करेगा, वो तो रात में सोएगा। आप लोग जागिए, पैसा कमाइए। रात को जाके पैसा कमाए, दिन में बैठे रहें। तो आपका मानना है इस सरकार से जो है बड़ा नुकसान हुआ? अब व्यापार तो बहुत खराब हुआ है। थैंक यू सेठ जी। आइए, आप बिना पॉलिटिक्स के नहीं खड़े हुए हैं इस देश में। इस देश को अंग्रेजों से गुलाम से आज़ादी दी गई है। आप कह रहे हैं पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। आप वोट देने क्यों जाते हैं? सरकारों को बदलते क्यों हैं आप? बदलना चाहिए ये तो। आपका शुभ नाम? जनाब मुझे आशिक अली कहते हैं। आशिक अली साहब कहते हैं। ये बताइए इस वक्त क्या माहौल होना चाहिए, देश में क्या माहौल है? अगर ये हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाए हाँ, तो ये जन्नत बन जाए, स्वर्ग बन जाए। तो आशिक अली साहब अगर आपने ये बात कही कि अगर हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाए तो ये जन्नत बन जाए। जी हाँ, बिल्कुल बन जाए। ये देश जन्नत है। बिल्कुल देश जन्नत है। लेकिन अगर ये हिंदू मुस्लिम रहेगा तो दोजख से महादोजख से महादोजख। मगर हिंदू मुस्लिम तो इलेक्शन में नहीं हो रहा है। अरे गारंटी पे इलेक्शन होने जा रहा है। अरे गारंटी आप एक शब्द सुनिए, हाँ, कोई सेंटेंस सुनिए, जी। उसके पीछे हिंदू मुस्लिम ही होगा, दूसरा कुछ नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, इलेक्शन में ये नहीं आ सकता। थैंक यू। भाई ये बताइए, अब की बार ये इलेक्शन हो रहे तो क्या माहौल है? इस बार जो इलेक्शन हो रहा है उसको जनता फैसला तय करेगी। ये सरकार से गरीब जनता की और किसान की। थैंक यू मोनी भाई।